नमस्कार, मेरा नाम है संदीप शर्मा और हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता जो है राजकुमार रावत के पास। 134 विधानसभा कुआं से जो है प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं समाजवादी पार्टी से। बात करेंगे एकदम जो थोक के भाव में जो महंगाई आई है और महज 20 दिन के अंदर अंदर 15 से 20 दिन के अंदर अंदर 20 रुपये चीनी बढ़े, इसके साथ चावल बढ़े, तमाम जो चीज़ें बढ़ गई हैं उसको लेकर। तो रक्षाबंधन का त्यौहार निकट है, उसको लेकर बातचीत करेंगे कि रक्षाबंधन पर इस तरीके की जो है मिठास में जो इस तरीके का जो घुल गया है उस पर बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद राजकुमार रावत जी, मिठाई के इस त्यौहार पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय और आपके चैनल के सभी श्रोताओं का, जो आपने आज मुझे मौका दिया है ये महंगाई के मुद्दे पर बोलने का। धन्यवाद। महंगाई तो हर चीज़ पर है, लेकिन आज आपने एक विशेष बताया कि चीनी जी। और आपने भी बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। आगे रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और ऐसा कोई पकवान नहीं जो बिना चीनी के तैयार हो। बिल्कुल, मिठाई का त्यौहार ही होता है रक्षाबंधन, भैया दूज, ये दीपावली, ये सब मिठाई के त्यौहार होते हैं। तो अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो चीनी का जो मूल्य था आज से 15-17 दिन पहले 40-42 रुपये था। आज 15-17 दिन में ही 62 से 65 रुपये मार्केट में चीनी 1 किलो फुटकर चीनी लेने जाओ 65 रुपये में मिलती है। ये बहुत ही विडम्बना की बात है और ये सरकार की नाकामयाबी है। सरकार आम जनता के बारे में कुछ ना सोचकर सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों और तेल कंपनियों के बारे में विचार करती है। हमें तो ये लग रहा है कि ये एथेनॉल के कारण ही चीनी पर महंगाई आ रही है। हमें ऐसा लग रहा है गन्ने के जूस से और रस से और चीनी से एथेनॉल तैयार कर रहे हैं। ये सब कुछ करें, अपना सब तैयार करें, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाएं, तेल कंपनियों को लाभ पहुंचाएं, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आम जनता जो यहाँ हमारे हिंदुस्तान की, भारत देश की जनता 70% जनता खेती पर निर्भर करती है और हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो और गन्ना की पैदावार भी यहाँ उत्तम है, वो अच्छी है। हमारा देश चीनी के आयात देशों में था, निर्यातों में नहीं, मंगाता नहीं था, भेजता था विदेश को। आज की वो स्थिति आ गई है। सरकार की नाकामयाबी सिद्ध करती है। सरकार खुद कह रही है कि स्टॉक पहले चाहे जितने दिन कर लेते थे, अब स्टॉक 15 दिन ही कर सकते हैं आप। ये क्या है? ये सरकार की नाकामयाबी है। सरकार जनता की तरफ ना देखकर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चीनी का जो रेट बढ़ा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। सरकार की इस महंगाई के प्रति जो रवैया रहा है इसकी भी मैं घोर निंदा करता हूं। मैं ये चाहता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि ये जो चीनी पर जो महंगाई आई है इस पर बहुत ज़रूरी है कंट्रोल करना, क्योंकि अभी 8 दिन बाद हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। जो हमारी बहनें मिठाई लेकर जाती हैं, वो अपने 4 भाई हैं तो 1-1 किलो मिठाई अलग अलग ले जाती हैं, तो कितना अच्छा लगता है। बहुत मीठा और प्यार वाला त्यौहार है। सब भाई बहन मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। अब वही बहनें अगर एक भाई के लिए आधा किलो ले जाएंगी इस महंगाई के दौर में, तो उस भाई बहन के प्यार में भी खटास आ रही है कहीं न कहीं। हाँ, मिठाई के प्रति लगातार बताया जा रहा है कि उत्पादन भी सही रहा, उत्पादन में कमी नहीं आई। तो अगर उत्पादन में कमी नहीं आई तो आखिर चीनी गई कहाँ? दुकानदार बता रहे हैं कि जो बीच में लोगों को कहीं ना कहीं अब ताबड़तोड़ सरकार भी एक्शन लेने की बात कर रही है कि गोदामों पर छापामारी चल रही है कि चीनी स्टॉक ना हुई हो। तो जब उत्पादन में कमी नहीं आई, स्टॉक नहीं हो रहा है, तो आखिर चीनी का रेट अचानक बढ़ना क्या? तो ये तो जब सिद्ध हो रहा है कि वो जो चीनी हमारी रसोइयों में होनी चाहिए, उस चीनी का प्रयोग तो ये उसमें एथेनॉल में कर रहे हैं, गाड़ियों में कर रहे हैं। देखिए, गाड़ियों में आप कुछ टंकियाँ फुल रखिए, अच्छी बात है, लेकिन हमारी रसोई को चीनी से दूर मत करिए। नहीं, गाड़ियों में तो एथेनॉल की वजह से तो वैसे ही वो 20 ब्लेंडेड पर तो घमासान मचा हुआ है। तमाम वीडियो पढ़ रही हैं, लगातार लोग विरोध इस पर कर रहे हैं कि एथेनॉल, अब सरकार को पीछे बैकफुट पे आना भी पड़ा है। और कल एक बयान भी आया जिसमें जो है जो एथेनॉल जो नीति थी उसको लेकर घटाने की बात शुरू हुई है कि 10% ही कर दिया जाएगा। वैसे E20 था पहले, E10 ही रखा जाएगा। उम्मीद है इसको लेकर सरकार फिर बैकफुट पे है। क्या वजह है कि सरकार सभी फैसले लेने के बाद में बैकफुट पे आती? छात्रों का मुद्दा हो तब भी बैकफुट पे बाद में आई, पहले नक्सलवाद हो गया, अभी लाल किले पर मोदी जी ने किस तरीके से कह दिया, जो सवाल करता है यानी कि जो बच्चे जिन्होंने सवाल किए होंगे दिमागी नक्सल, और उसको लेकर एक नक्सलवादी सिर्फ पार्टी भी बन गई।
पहले बन गई थी कॉकरोच जनता पार्टी के। इस प्रकार के बयान देने और इस प्रकार की जो बातें हैं इस बार भाजपा पर कहीं ना कहीं डालेंगे असर? बिल्कुल आम जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई रीत और नीति नहीं है। वो बस अपने चंद लोगों के फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, कोई अपना विजन नहीं रखती है। अरे ठीक है, एथेनॉल आपको लाना था तो पहले आपको विचार करना था कि इसका जनता पर कितना असर पड़ेगा, आम जनता पर इसका कितना असर पड़ेगा, तो ये सोचना चाहिए था पहले। लेकिन पहले कुछ नहीं सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने चंद नेताओं को, अपने चंद पूंजीपति लोगों को, जिनके दम पर ये मोटी पूंजी लेकर सरकार चलाते हैं, उनको लाभ देने के लिए पूरे हिंदुस्तान की 90% जनता का गला घोंट देते हैं। तो महंगाई को लेकर जैसा कि बताया जा रहा है कि महंगाई को लेकर कहा जाए कि महज चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में तमाम जो लोग थे उनकी रसोइयों को पीछे की तरफ धकेल दिया है। रसोई का बजट जो है बिगड़ गया, क्योंकि हर चीज़ जो है रसोई में मिठाई से संबंधित हर चीज़ मीठे से बनती है। जो भी मीठा बनना हो तो वो चीनी से बनती है, और तमाम चावल वगैरह महंगे हो गए हैं। लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ना किसानों का या इनका जो रेट बढ़ाना था, इनकी MSP की जो किसान मांग कर रहे थे, लेकिन उस पर सरकार अभी तक नहीं आई है। उस पर क्या कहें? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। गन्ना किसानों का तो फायदा जब हो जब उसे गन्ना का रेट बढ़ के मिले। भाई आप एथेनॉल बना रहे हो, कह रहे हो कि एथेनॉल बना रहे हो, कह रहे हो कि हाँ भाई इससे आम जो जनता है मक्के का रेट बढ़ेगा, आम जो जनता है उसका फसल का दाम बढ़ेगा जब हमारे यहाँ। लेकिन दाम हमने देखा है पिछले साल महज 72 रुपये बढ़ा गन्ने पर। अगर धान की बात करें तो 2400 कुछ रुपये धान है, वो भी महज 20 रुपये ही बढ़ा है। उस पर कहा जा रहा है कि 20 रुपये ही धान का रेट है। तो ऐसे में किसान की ना MSP मिल रही है, उधर एथेनॉल की तरफ माल भी जा रहा है, तो फिर पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नंबर 1 किसान विरोधी सरकार। उसे किसान की जो फसल पैदा करता है उसके रेट से कोई मतलब नहीं है क्या मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्र विरोधी सरकार। वो कितना भी तैयारी करें उनको नौकरी नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये आम जनमानस के विरोध की सरकार है। किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर गन्ने का ठीक है, आपने चीनी महंगी कर दी, ठीक है चीनी महंगी कर दी तो 70% की हमारा किसान चीनी के लिए गन्ना पैदा करता तो गन्ने का रेट बढ़ा देते आप ना। बिल्कुल, गन्ने का रेट अगर बढ़ जाता तो हमारी जो किचन की लड़ाई है, जो रसोई में जो चीनी आती है, तो गन्ने के बजट से हमारी पूरी हो जाती। तो उसमें 70% लोग उस बजट से पूरा कर लेते, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। 70% व्यक्ति हिंदुस्तान का किसानी करता है और गन्ना पैदा करता है। अगर गन्ने का रेट अच्छा मिलेगा तो धान गेहूँ के अपेक्षा आदमी गन्ना पैदा करने लगेगा, तो वो अपना चीनी की महंगाई अपने गन्ने एडजस्ट कर लेगा। लेकिन सरकार को आम जनता से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं है। आम जनता चाहे जहाँ जाए। एक दौर था जब कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आपने भी देखा होगा, तो स्मृति ईरानी जी चूड़ी लेके और सिलेंडर लेके घूम रही थी। स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि सरकार बनाइए 13 रुपये में किलो चीनी देंगे आपको। अब हमने कह दिया, आपने हम ही पर प्रश्न कर दिया। बहुत अच्छा। ये स्मृति ईरानी जी ने कहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी, जनता ने उनको सुना, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सरकार भी दी चीनी के चक्कर में। और एक नहीं, केंद्र में 2 बार और तीसरी बार सरकार दी, उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार दी। क्या आप बताइए, क्या स्मृति ईरानी कभी कोई एक वायदा भारतीय जनता पार्टी का पूरा हुआ? 13 रुपये में चीनी आप देने वाली आज 65 रुपये में चीनी दे रही है। बताइए कैसे आप भरोसा करेंगे? भारतीय जनता पार्टी से लोगों का भरोसा उठ गया बिल्कुल। समाजवादी पे भरोसा करें? अरे समाजवादी एक बार, अभी आपने 12 से 17 की सरकार देखी समाजवादी पार्टी के। जो समाजवादी पार्टी ने जो स्कीमें दी हैं वो ज़मीन पर आज भी हैं। उनका नाम बदल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उनके बराबर की कोई ऐसी स्कीम नहीं ला पाई है। जैसे 100 नंबर या 102 नंबर। 100 नंबर का लाभ भाई साहब कौन नहीं ले रहा है? आप बताइए। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, 100 नंबर का लाभ हर किसी को मिलता है। आप वैसी कोई उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी 10 सालों में कोई वैसी स्कीम नहीं दे पाई, और उसी का नाम बदल के 112 नंबर कर दिया। इतना तो कर दिया आपने। चलिए, इस पर बात फिर किसी और दिन भी कर लेंगे। आज बात थी रक्षाबंधन के त्यौहार पर जो है चीनी के दाम बढ़ने से जो हड़कंप मचा है, जो दुकानों पर देखा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि चीनी नहीं मिल रही। 65 रुपये किलो चीनी का दाम बढ़ गया है। 65 रुपये जो 20 दिन के अंदर अंदर, और रुकने का नाम नहीं ले रहा। दुकानदार बता रहे हैं कि ये रुक नहीं रहा है, हो सकता है इससे ऊपर भी जाए।
तो ये कहीं ना कहीं जो है आम गृहिणियों का तो इन्होंने चीनी को लेकर आम गृहिणियों का तो बजट बिगड़ा ही है, साथ में जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो भी कहीं ना कहीं फीका नज़र आ रहा है। तो मैं सुरजन के साथ संदीप शर्मा।